नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल आप तक अरुण पर। आज हम एक चर्चा को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। आरपीएससी का एक ऑडियो वायरल हुआ है उसको और उपेंद्र यादव जी को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, जो बातें चल रही हैं, ट्वीट हुए जा रहे हैं, उसको लेकर हम अरुण जी से बात करते हैं। अरुण जी बताइए क्या मामला है। देखिए, उपेंद्र यादव जी बार बार ट्वीट कर रहे हैं कि आरपीएससी के खिलाफ जो ऑडियो वायरल हुआ है वो स्टूडेंट ने गलत किया है, उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप एक उस संस्था का साथ दे रहे हैं जिस संस्था ने आज तक कोई एग्जाम ढंग से ले ही नहीं पाया है, जो कोई भी टाइम से नहीं ले पाया है और हर पेपर आउट होते हैं। चाहे वो एसआई को देख लो, चाहे सेकंड ग्रेड को देख लो, चाहे आरएएस को देख लो, किसी भी एग्जाम को देख लो, उस संस्था का आप साथ दे रहे हैं। आप एक बात मुझे बताइए कि जो चोर करने जा रहा है और उसके सामने 10-12 सोने की ईंटें रखी, वो केवल 2 ईंट ही चुराएगा, जो कि वो अध्यक्ष है। अध्यक्ष कौन कह रहा है कि अध्यक्ष ने केवल 2 ही पेपर वहां से उठाए थे और 1.5 महीने पहले घर पे ले गया? वो सारे पेपर लेके गया होगा क्योंकि उनके सामने दिख रहा है कि पेपर। वही बाबूलाल कटारा जी एसआई का इंटरव्यू ले रहे हैं और उसका रिजल्ट भी आ चुका है, उसकी जॉइनिंग होने वाली है। आप उसके बारे में तो आपने कोई ट्वीट नहीं किया। इधर आरएसएम एसएसबी का जो रीट सेकंड लेवल के एग्जाम की जो 235 और 236 कट ऑफ जा रही हैं, जिसके कोई मायने नहीं लगा रहा था, 200 के लगभग कट ऑफ बता रहे थे, उसके बारे में आपने कोई ट्वीट नहीं किया। आपको ट्वीट इनके बारे में करना चाहिए था जो उसके विद्यार्थी के समक्ष हों, विद्यार्थी के साथ हों। आपको इस विद्यार्थी के साथ खड़ा होना चाहिए था उपेंद्र यादव जी। जो हमको पता है कि हम सुबह 7 बजे से रात को 12 बजे लाइब्रेरियों में से आ रहे हैं, अपनी आंखें फोड़ रहे हैं। अब हर एग्जाम देते हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं आता, उसका हर पेपर आउट हो जाता है, हमको पता है। आपको केवल सीधा उसके आरएसएम एसएसबी और आरपीएससी के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए, आपको स्टूडेंट के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप बेरोजगार के अध्यक्ष हैं। आप केवल उन्हीं चीज़ों को ट्वीट करते हैं जो होने वाली होती हैं। आरएसएसबी में किसी भी परीक्षा का परिणाम आने वाला है या विज्ञप्ति आने वाली है, आप उसको बता देते हो कि आज शाम तक विज्ञप्ति आ जाएगी, कल सुबह तक परिणाम आ जाएगा। जैसे कि मैं भी कुछ लोगों को इकट्ठा करके कह दूँ भाइयों थोड़ी देर में रात हो जाएगी, तो वो रात तो नहीं वाली है। उसे लेकर जो चीज़ होने वाली थी, आप उन लोगों आप चीज़ों लोकप्रियता बना लेते हो अपनी, उन चीज़ों को लेकर आप ट्वीट कर देते हो। बेरोजगारों के लोग मसीहा बन जाते हो लोकप्रियता पाने के लिए अपने बेरोजगारों को। हाँ, बेरोजगारों को आप साथ देते हो, लेकिन जहाँ आपका खड़ा रहना बेहद जरूरी है वहाँ आप अनुपस्थित दिखाई पड़ते हो। उपेंद्र यादव जी क्यों ऐसा क्यों करते हो आप? आपने ये बिल्कुल विश्वास तोड़ा है हमारा कि आपने ये कर दिया कि भाई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्टूडेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी, ठीक है, लेकिन बाबूलाल जी के साथ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जिन्होंने पेपर आउट कर दिया, जिन्होंने एसआई के पेपर में इंटरव्यू लिया है, वो तो निरस्त नहीं किए गए, उसके खिलाफ आपने कोई भी एक भी एसआई का पेपर तो आपने कैंसिल नहीं करवाया, क्योंकि एसआई के पेपर में तो आप सबके सामने वीडियो भी आई थी, मोबाइल से परीक्षा केंद्रों में मोबाइल से चीटिंग हो रही थी, मोबाइल यूज किया गया था। उसके साथ में आपने कोई भी जो वायरल हो रही थी वीडियो, उनके खिलाफ आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया। आपने सीधा उस स्टूडेंट के जो एक हताश था, वो परेशान था, किस तरह से तैयारी करता है, और आज ही आपका ये ट्वीट आया था जूनियर अकाउंटेंट का पेपर 17 सितंबर को मुश्किल होगा, क्योंकि अक्टूबर में अध्यक्ष जी का जो टाइम पीरियड हो रहा है, तो वो वहाँ से हट सकते हैं। आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, आपको ट्वीट करना चाहिए हर हालत में 17 सितंबर को जूनियर अकाउंटेंट का पेपर होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको स्टूडेंट के जो विश्वास है उसको नहीं तोड़ना चाहिए था। हम तैयारी कर रहे हैं, हम जूनियर अकाउंटेंट जब सेकंड ग्रेड में नहीं हुआ, एसआई में नहीं हुआ, रीट में नहीं हुआ, तो हम जूनियर अकाउंटेंट की हाँ अच्छी वैकेंसी आई है, 52-53 हज़ार वैकेंसी आई है। हम जब उसमें लग चुके थे, तब आपने बिल्कुल ये बोल दिया कि अब जूनियर अकाउंटेंट का पेपर मुश्किल होगा, क्योंकि उसके अध्यक्ष हट रहे हैं, अध्यक्ष दूसरे आ सकते हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। आपको हमारे उस विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए, आपको स्टूडेंट के समक्ष आना चाहिए। आप बेरोजगारों के अध्यक्ष हैं, ना कि आरपीएससी के अध्यक्ष और ना आरएसएम एसएसबी के अध्यक्ष। बेरोजगारों को सस्ती लोकप्रियता का साधन ना समझा जाए, बेरोजगारों को ये लोलुपता की हमें इनको लेकर इनको साथ खड़ा लेकर। बेरोजगार हर हालत में आपका साथ देता है, आप जहाँ बुलाते हैं वहाँ पहुँचता है। मैं कई आंदोलन में आपके पास पहुँचा हूँ, हम आपको मानते हैं तभी तो आपके साथ देते हैं, लेकिन आपने ये 3-4 ट्वीट पे ट्वीट करे जा रहे हो, वो बहुत गलत है, और जिससे हमारा दिल बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं सर। ऐसा ना कीजिए, बेरोजगारों के साथ रहिए और बेरोजगारों को साथ दिया जाए, क्योंकि बेरोजगार आज एक चीज़ से नहीं लड़ रहा है, वो पेपर माफियाओं से, सरकार से, आरक्षण से, भ्रष्टाचार से, सब
सब चीज़ों से लड़ते हुए भी अपनी तैयारी जारी रखता है। अब कांग्रेस सरकार की 4 साल हो गई हैं, ये 5वें साल जो लास्ट साल चल रही है, चुनावी हालत है, यहाँ पर जो वैकेंसी आ रही है उनको तो पूरा हो लेने दीजिए, उनसे तो थोड़ा सा बेरोजगार को बेनिफिट हो जाए, तो कुछ कि चलती सरकार में कुछ फायदा हो जाए, वो तो हो लेने दीजिए। आप बोल रहे हो कि भाई जूनियर अकाउंटेंट का पेपर भी मुश्किल हो पाएगा क्योंकि अध्यक्ष हटने वाले हैं, ये तो आपकी गलत बात है। ऐसा ना कीजिए उपेंद्र यादव जी, बेरोजगारों के साथ खड़े हो तो सच्चे मन से खड़े रहो, जिससे बेरोजगार भी अपने आप को मजबूत समझें कि आप उनके साथ लड़ाई करते हो। आप ऐसे बार बार बैकफुट पे ना जाए। अभिव्यक्ति की आज़ादी में अगर हमसे कुछ गलत हुआ हो तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। हमने जो हमारे अंदर जो चल रहा है वो ज़्यादा परेशान है, वो बातें हम आपके सामने कह रहे हैं, फिर भी हम आपसे माफ़ी मांगते हैं कि अब हमने कोई गलत बोल दिया हो, कोई शब्द अगर हमसे गलत हो गया हो तो उसको माफ़ करना। हमारी बात को जो कहना चाह रहे हैं वो समझा जाए। जय हिंद, जय भारत।